देश में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आरकेडीएफ ग्रुप भी हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाने के अभियान में जुट गया है। आरकेडीएफ ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ कपूर ने आह्वान किया है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल ना किया जाए। साथ ही दुकानों पर जाकर लोगों को कपड़ों के बैग भी उन्होंने भेंट किए हैं और कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं को बैग देकर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भविष्य में वो पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। मुक्त कुंभ करने के लिए आरकेडीएफ कॉलेज पिछले 20 दिनों से एक अभियान चला रहा है और अभियान के तहत दोना पत्तल बांटे जा रहे हैं। साथ में ग्रुप के एमडी खुद ही आप देखेंगे कि खुद ही लोगों को जाकर जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने के साथ उन्हें कपड़े के थैले भेंट कर रहे हैं और साथ में कुछ लोग यहाँ के उत्तराखंड के साथ साथ हरिद्वार के लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस पूरे जन जागरण अभियान में शिरकत कर रहे हैं और लोगों को समझाए दे रहे हैं कि वो पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पॉलिथीन कहीं न कहीं समाज के लिए तो खराब है ही, जनजीवन के लिए बहुत खराब है, पशु पक्षियों के लिए बहुत खराब है। इसके क्योंकि जब ये पॉलिथीन नष्ट नहीं होती है, ये इसे राक्षस की संज्ञा दी गई है और इसी के चलते कहीं न कहीं एक आरकेडीएफ ग्रुप ने एक अभियान चलाया है और ये अभियान पिछले 20 दिनों से चल रहा है और यहाँ के स्थानीय लोग भी साथ हैं। तो ये बड़ी बात कहेंगे क्योंकि ये जो पूरा अभियान है वो उसकी शुरुआत हरिद्वार से की गई है और ये ग्रुप के एमडी पिछले 2 वर्षों से बराबर पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उसी के तहत कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की भी यहाँ पर चलाई जा रही है। जो कुछ स्वयंसेवक हैं और कुछ प्रबुद्ध वर्ग है वो यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर गतिविधियां की जा रही हैं। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ संगठन के लोग भी हैं और आरकेडीएफ ग्रुप के एमडी खुद ही यहाँ लोगों को थैले भेंट कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अब वो किसी भी प्रकार का पॉलिथीन इस्तेमाल न करें। हमारे साथ खुद इस समय सिद्धार्थ कपूर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये कैसे देखते हैं इस अभियान को? बराबर पिछले 20-25 दिन से आरकेडीएफ ग्रुप ये अभियान चला रहा है, तो कितनी सफलता अभी तक मिली है सर आपको? नहीं, सफलता देखिए, हमारा प्रयास है कि प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करवाना, लोगों को ये बताना कि आप कम से कम प्लास्टिक, इसमें सफलता और उसकी कोई बात नहीं। हम तो बाहर से आए हैं सिर्फ इस कोशिश में कि हरिद्वार में कम से कम प्लास्टिक यूज हो और महाकुंभ में जो कचरा बाद में कुंभ के बाद फैलता है वो ना फैले। सर, ये आपने बनाया है, गतिविधि भी चला रहे हैं आप लोग पर्यावरण को लेकर, तो उसे कैसे देखते हैं कि कितना बड़ा टास्क आप महसूस करते हैं, क्योंकि ये पूरा संकट हरिद्वार का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे विश्व का है? देखिए, ये जो गतिविधि है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, ये इसके संरक्षण माननीय गोपाल आर्य जी भाई साहब हैं। मैं उनके संरक्षण में इससे जुड़ा हूँ सिर्फ, तो इसमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये उन्हीं की ही पूरी योजना रहती है। हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता हैं, हम सिर्फ इसमें एक प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त रहे महाकुंभ। हमारे जो यहाँ हरिद्वार के जिला संयोजक हैं विपिन यादव जी, उनकी मदद से ही हम यहाँ पे ये सारे काम कर रहे हैं। तो कल से हमारे और भी घाट में ये सारे कार्य शुरू होंगे। एक हम पहल कर रहे हैं, बाकी यहाँ के स्थानीय लोग और जो हमारे कुछ कार्यकर्ता मिलकर सब जगह यही कोशिश करेंगे कि जो लाखों की संख्या में देश भर से थैले आए हैं और पत्तल और डोने आए हैं, वो यहाँ पे वितरण हो। सर, प्रदूषण को कितना बड़ा संकट मानते हैं आप? प्रदूषण तो आज के टाइम पे आप देखें तो जो कोरोना का संकट आया है वो भी एक तरीके से ये, अगर आपके प्रदूषण होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी। कोरोना जब किसी को होता है तो सबसे पहले बोला जाता है कि भाई आप इनको ऑक्सीजन दीजिए सबसे पहले। अगर हमारा पर्यावरण ऐसा होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहेगी, पेड़ नहीं कटेंगे, हर जगह पेड़ रहेंगे, तो ये सारी चीजें और भी बीमारियां सारी चीजें नहीं होंगी। तो कैसे देखते हैं ये जो पहल चलाई जा रही है कि पॉलिथीन मुक्त हरिद्वार हो? देखिए, कुंभ क्षेत्र में हम लोग आज यहाँ पे आ गए हैं, हर की पौड़ी का क्षेत्र है और यहाँ पे आने वाले यात्रियों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनसे यही गुजारिश की जा रही है कि आप पॉलिथीन को छोड़ दीजिए और कपड़े के थैले को, घर के बने हुए कपड़े के थैले को अपनाइए। जो हमारा पुराना जमाना था उसमें हम लोग घर से थैले को लेकर निकलते थे, लेकिन आज का युग इतना परिवर्तित हो गया, जो पॉलिथीन नामी राक्षस है जो पूरी दुनिया को खाने के लिए तैयार है, हम लोगों ने कमर कसी है उससे मुक्त करने के लिए। तो आरकेडीएफ की पहल के साथ और पर्यावरण गतिविधि की पहल के साथ हम लोग यहाँ पे यात्रियों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जो बाहर से देश विदेश से हर की पौड़ी पे यात्री आते हैं, हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग ये थैले यूज कीजिए और इन थैलों में ही अपना सामान रखिए, ना कि पॉलिथीन में। सर, कैसे देखते हैं एक बड़ा टास्क है
क्योंकि जिम्मेदारी ली गई है, तो साफ तौर पर ये इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, तो कितनी चुनौती महसूस करते हैं इसमें आप? देखिए, जब अगर कोई काम करना है तो वो कोई बड़ा कार्य नहीं होता। अगर संकल्प आपने लिया है तो आप उसको अच्छे से निभाएं और करें, और लोगों में उत्साह है। आपने देखा हो चारों तरफ, उधर एक बार कैमरा घुमा के देखिए, आप पन्नी है वहाँ, तो हमने क्या किया कि कपड़े का थैला फैलाने सब लोगों को दे रहे हैं हम, तो उससे पॉलिथीन फैलने से रुकेगी, कूड़ा कचरा बचेगा, जमीन जंगल ठीक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि मानव का स्वास्थ्य ठीक रहे, जीव मात्र का स्वास्थ्य ठीक रहे, और मानव मात्र की सेवा नर नारायण सेवा है। इसमें जो है पॉलिथीन मुक्त कुंभ होगा, और समिति हरिद्वार कुंभ, पर्यावरण समिति हरिद्वार कुंभ 2021 का उद्देश्य है कि हमारा कुंभ बिल्कुल साफ, स्वच्छ और सुंदर बने, हरिद्वार सुंदर रहे, कुंभ के बाद भी गंदगी न फैले, जिससे बीमारियां न बढ़े, जनजीवन सुखी हो, हरिद्वार सुखी हो, यहाँ आने वाले यात्री सुखी हो, चारों तरफ सुख का वैभव हो, और चारों तरफ प्रकृति सुंदर हो, स्वच्छ साफ हो, निर्मल हो। जन जन का ये उद्देश्य है। तौर पर ये अभियान के जो यहाँ चला रहे हैं लोग, और आरकेडीएफ ग्रुप के जो एमडी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि संकल्प तो है, लिया गया है और बड़ा भी है, लेकिन जब ठान ली है तो पूरा उसे करना है, और अभी हरिद्वार से शुरू हुआ है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पॉलिथीन है पूरे देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए संकट है। लोगों की अपील की जा रही है कि वो पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो समाज ही नहीं, जनजीवन के लिए ये घातक है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आरकेडीएफ की अच्छी पहल कही जा सकती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अरविंद चौहान, हरिद्वार।